अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं स्पेशल डिश बनाना सिखा रही हूँ ये भी एक किस्म की चटनी है और ये आपको अक्सर दावतों में नज़र आती है, आपको शादियों में नज़र आती है। तो आज हम इसको आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो अक्सर ख़वातीन कहती है हमें बनानी नहीं आती। ये 250 ग्राम ये है आलू बुखारे की चटनी और ये 250 ग्राम आलू बुखारे हैं जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। और इसके बाद इनको भिगोने के बाद हम इनको शुरू करते हैं। 250 ग्राम आलू बुखारे, 1.5 कप चीनी, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज जिसे हम मगज़ कहते हैं, बादाम, बादाम 1 टेबल स्पून, खरबूजे के बीज 1 टेबल स्पून, तरबूज के बीज 1 स्पून, अदरक आधे इंच कटा हुआ बारीक चॉप हुआ, नमक 1 टीस्पून, 4 ये लौंग और ये रेड चिली, ये चीज़ें हम इसमें डालेंगे। अभी हम आगे हम बताते हैं इसको कैसे हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इनको निकाल लेते हैं आलू बुखारों को इस पानी से, और ये पानी से निकाल लेंगे और पानी को हम फेंक देंगे। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमने चूल्हा जला लिया, इसके ऊपर हमने पैन रखना। इसके ऊपर सबसे पहले हम पैन रखेंगे। पैन रख के इसमें सबसे पहले हम जो करेंगे, इसके अंदर हम आलू बुखारे डालेंगे जो हमने रात 3 से 4 घंटे सोक किए थे पानी में। इसको डालने के बाद हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। जी, इसमें 1/2 कप हमने पानी डाला और 1/2 कप ही ये सिरका है, 1/2 कप वाइट विनीगर्स है, वेजिटेबल वाइट विनीगर्स है। इसको हमने 1/2 कप विनीगर डाल देना है। इसको हमने थोड़ी देर पकाना है। इसको हमने पकाना है थोड़ी देर। इसको हल्की आंच पे पकाएं हम थोड़ी देर। वाइट विनीगर और सिंपल वाटर डालना है और साथ ही हमने इसके ये अदरक डाल देने हैं। अदरक ऑप्शनल पे है, अगर अदरक का आप लोगों को टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो आप मत डालें। और ये लौंग भी ऑप्शनल्स में है कि अगर आपको इसका टेस्ट या इसके फ्रेगनेंस या इसका पसंद नहीं है तो आप मत डालें। ये 2 चीज़ें ऑप्शनल में हैं, आपकी मर्ज़ी है डालनी है, आपकी मर्ज़ी है नहीं डालें तो ना डालें। अब ये पकना शुरू हुआ शीरा इसका हम शीरा बनाएंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी सोख हो के ये सॉफ्ट हो चुके हैं तो हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो इसके आलू बुखारे जो हैं ये मेल्ट हो जाएंगे। तो हम सारी इंग्रेडिएंट इसके साथ साथ डालते जाते हैं। जी, ये हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर और सॉल्ट भी डाल दिया है। इसका कलर देखें रेडिश हो गया है कलर वाटर का, जो हमका आधा सिरका और आधा पानी था। इसको हम पकने देंगे, थोड़ी देर पकाएंगे हम। पानी थोड़ा गर्म हो जाए, सिरके की और अदरक की हल्की हल्की स्मेल आनी शुरू हो पकने में, तो हम इसको फिर इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे थोड़ा सा बॉयल आने के बाद इसको। क्योंकि हमने इसको ज़्यादा मिलाना भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए हुए हैं, रात भर के भीगे हुए हैं। हमने जस्ट पानी बॉईल करना है और सिरके को बॉईल करना है। उसके बॉईल होने से अदरक का और थोड़ा सा लौंग का जो टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा पानी के अंदर और ये बॉईल हो जाएगा। तो हम बॉईल होते ही, जैसे ही ये बॉईल होगा, हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। अब ये देखें छोटे छोटे बबल्स बनने शुरू हो गए, ये पानी बॉईल हो रहा है।
जैसे ही पानी बॉयल होगा हम इसमें आप ये देखेंगे जो हमने पानी डाला है ये टोटल 1 कप बना है। हाफ़ कप हमने सिरका और हाफ़ कप पानी डाला है इसके अंदर। हमने इसमें ज़्यादा मज़ीद पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अभी हम जब इसमें चीनी डालेंगे वो भी अपना पानी छोड़ देगी। और वो चीनी जो है वो 1 से 1.5 कप है। इसमें मैं डालूँगी कि मुझे 1 कप ही डालनी है या 1.5 कप है। अगर इसमें हमें 1 कप ही सही रहेगी, बेहतर होगा। अगर बाद लोग चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो 1.5 कप डालें। वैसे मैंने 1.5 कप ही लिया, लेकिन मैं डालूँगी 1 कप ही। जी ये बॉईल हो चुके हैं। अब हम बिस्मिल्लाह करके इसके अंदर हम चीनी डालते हैं, क्योंकि जब पानी बॉईल हुआ है इसके अंदर जो हमने रेड चिली पाउडर डाला है, अदरक डाला है और सॉल्ट डाला है, वो सब इसके अंदर जो है ना वो बॉईल होने से वो हल्के हल्के बॉईल हो गए और पक गए यानी कि। तो हमने इसको, क्योंकि हम इसको ज़्यादा बॉईल करेंगे तो आलू बुखारे जो हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। तो हम बिस्मिल्लाह करके चीनी डालते हैं। ये हमने 1 कप चीनी डाल दी है इसके अंदर। चीनी जो जो मेल्ट होगी और इसका थोड़ा सा शीरा जैसे ही बनेगा, हम इसके अंदर जो हमने मज़ीद इंग्रेडिएंट जो रखे हुए तैयार करके वो डालेंगे हम। यानी कि जो हमने आपको बताए थे, ये बादाम, दोनों मगज़ वो डालेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप ये इसको बना के आप टेबल पे खाने के किसी के साथ भी, दाल के साथ, चावल के साथ, बिरयानी के साथ आप रख सकते हैं खाने के लिए। पुलाव के साथ, स्पेशली पुलाव के साथ बहुत अच्छी लगती है ये। अमूमन लोग पुलाव के साथ खाना पसंद करते हैं आलू बुखारे की चटनी। और आप पुलाव बनाएं, उसके साथ ये आलू बुखारे की चटनी सर्व करें। आप यकीन जाने जो आपका गेस्ट होगा वो बहुत 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 ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि ये एक किस्म की खट्टी मीठी चटनी बनेगी। क्योंकि हमने इसमें नमक भी डाला है और चीनी भी डाली है और सिरका भी डाल रहा है। और आलू बुखारे ऑलरेडी जो होते हैं वो थोड़े खट्टे ही होते हैं, वो मीठे नहीं होते इतने ज़्यादा, वो भी खट्टे मीठे होते हैं। और इसलिए ये खट्टी मीठी चटनी बनती है। और जो खट्टी मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जैसे चाइनीज़ फूड खाना पसंद करते हैं, तो चाइनीज़ भी खाने जो होते हैं वो खट्टे मीठे ही होते हैं। खट्टे मीठे होते हैं, थोड़े से स्पाइसी होते हैं। इसी तरह ये आलू बुखारे की चटनी भी खट्टी मीठी। और ये हमने तब बंद करना है जब ये एक थोड़ा सा, ये आपका आखिरी ड्रॉप थोड़ा सा हल्का देखें उसे गिरने लगा है। तो अब हम इसके अंदर अपने दूसरे इंग्रेडिएंट भी डालेंगे। बादाम, ये तिल कह रही हूँ, ये खरबूजे के बीज। ये हम इसलिए डालते हैं कि इसके अंदर बड़ी अच्छी लुक आती है और ये खाने में मज़ेदार लगती है। बाद लोग इसके अंदर तेल भी डाल देते हैं, वो मैं गार्निश पे डालूँगी। जब आप गार्निश करें गेस्ट के आगे, इसको हम बना के हम पूरे 1 साल तक रख सकते हैं। ये चटनी आपकी सालों साल ख़राब नहीं हो सकती। आप बना के इसको रख लें, बशर्ते इसके अंदर कोई भी आप गीला चम्मच या गीला हाथ मत डालें। इसको डायरेक्ट सूख के चम्मच से निकालें किसी भी जार में आप जब रखेंगे। तो ये आपकी चटनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लोग समझते हैं पता नहीं आलू बुखारे की चटनी बहुत मुश्किल है। ये देखें आपकी आलू बुखारे की चटनी तैयार है और बड़ी खूबसूरत, और इसका लुक इतना खूबसूरत आया है। और सारे आलू बुखारे आपके गले हुए हैं, गल चुके हैं, ये देखें। और ये हो गया इसका शीरा, ये देखें। आखिरी शीरा जो इसका टपका होगा वो ज़रा सख्ती से गिरेगा देर से, तो वही इसकी निशानी है कि वो इसका शीरा बन गया। चले जी, हमारी आलू बुखारे की चटनी तैयार है। जब हम सर्व करेंगे, ठंडा करके इसको सर्व किया जाता है। ये बगैर फ्रिज के भी रखी जा सकती है, फ्रिज में भी रखी जा सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी ये चटनी तैयार हो गई। चले जी, मुझे याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को, मेरी जो भी नई रेसिपीज़ आएगी